वंदे मातरम। देखिए बड़ा, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, कि किस तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने से प्रजाति किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम बात करें। देखो पहले बेटा बात करते हैं रिप्रोडक्शन वर्ड के बारे में। देखो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। बेटा ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अपने लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं ना, अपनी जैसी प्रजाति को डेवलप करते हैं। ओके, अपने जैसे कह सकते हैं। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक तरीके से क्या होता है बेटा, जो आपकी लाइफ है, जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है आपके अर्थ पे। ओके, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी कोई प्रजाति तो ऑब्वियसली बात है एक पार्टिकुलर प्रजाति जो है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वो विलुप्त होती जाएगी, यानी कि खत्म होती जाएगी। ओके, अब दूसरी बात बेटा आपको पता है, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, उसके अंदर डीएनए होता है। और डीएनए क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल। वो बेसिकली क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। हेरिडिटरी मींस होता है विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जो बेसिकली एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। थर्ड पॉइंट बेटा, डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। आपको पता है डीएनए क्या करता है, आपका डिवाइड होता है, यानी कि एक तरीके से कॉपी होता है, और कॉपी होने के बाद नए सेल्स बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस डेवलप होती है। ओके, सो दिस न्यू सेल्स विथ बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल। ये बेसिकली बेटा होते क्या ना, ये जो सेल्स जो नए बने हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से, वो सेल्स एक्चुअल में सिमिलर होते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली अपने प्रीवियस सेल की तरह नहीं होते, एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, बस सिमिलर हो सकते हैं, एक जैसे दिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या बड़ा, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर एवोल्यूशन। अब बड़ा ध्यान रखेंगे आप, वेरिएशंस क्यों जरूरी है। देखो वेरिएशंस नहीं होगा तो वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से ना बेसिस मान सकते हैं इवोल्यूशन के लिए। यही वेरिएशन धीरे धीरे अगर होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक नई प्रजाति डेवलप हो जाएगी। ओके, तो आई होप बेटा इतने कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा बच्चा पढ़े, देखिए बच्चे, अब यहाँ पर बोला गया बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोड्यूस करने के कितने तरीके हैं। एक तो है बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है जो नए इंडिविजुअल को डेवलप करता है। गैमेट्स की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, गैमेट्स बेसिकली होता है सेक्स सेल होते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती यहाँ पर। न्यू इंडिविजुअल जो होता है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट की तरह, मतलब बिल्कुल एक्जैक्टली हूबहू कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एक तरीके से यूजफुल है जब मल्टीप्लिकेशन, मतलब ना रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत जल्दी फास्ट रेट के साथ होता है आपके। और अडोप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिम्स, ये जो है आपके जो छोटे ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके द्वारा ये अडोप्ट किया जाता है, सभी के द्वारा नहीं, कुछ एनिमल्स के द्वारा। ओके, कुछ ऑर्गेनिम्स के द्वारा, नॉट द एनिमल्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक 1 मेल एंड 1 फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा इसमें। न्यू इंडिविजुअल जो आपका होता है जेनेटिकली सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट्स की तरह। आपने देखो बेटा, खुद अपनी शक्ल देख लीजिए आप, आपकी मदर या फादर से आपका फेस मिलता होगा, लेकिन आप हूबहू एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप जो है मिलते जुलते होंगे, है ना। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस स्पीसीज। ये क्या होता है, बेसिकली वेरिएशंस के लिए यूजफुल है आपका। ये अडॉप्ट किया जाता है हाई ऑर्गेनिम्स के द्वारा, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, है ना। ओके, तो दैट्स गुड, ठीक है। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ओके, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, वेरी नाइस। बात करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स के बारे में। देखो पहले आपको पता है फिजन के बारे में आपने सुना होगा। फिजन क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल्स क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स में आपके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये 2 कैटेगरीज में आपका आता है बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा, क्योंकि फिजन का मतलब यहाँ पर ना आपका मल्टीपल फिजन भी होता है और बाइनरी फिजन भी होता है। बाइनरी में क्या होता है, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, जैसे एमीबा क्या करते हैं 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर लैसमेनिया कह सकते हैं, लैसमेनिया भी क्या करता है आपका बाइनरी फिजन करता है, ये भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होता है। ओके, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है आपका मैनी सेल्स आर फॉर्म, जैसे प्लाज्मोडियम। ओके, एक बार में आपकी काफ़ी सारे सेल्स जो है में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक से काफ़ी सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं, उससे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बड़ा फिजन की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स लिखो यहाँ पर, ठीक है, 2 और मोर डॉटर सेल्स वी कैन से दैट, क्लियर। अब एक वर्ड आपका आता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस
अपॉन मैचुरेशन। देखो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है आपका स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है मैचुरेशन टाइम पे पहुंचने के बाद, और हर एक पीस जो है ना, ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम स्पाइरो वगैरह कह सकते हैं। ओके, और बेटा जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो हमारा फिजन होता है वो यूनिसेलुलर में होता है। बस ये दोनों में डिफरेंस, दोनों में यही है, हो तो रहा है उसमें भी टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है, बस फर्क क्या है, बाइडी जो फिजन आपका है वो आपका यूनिसेलुलर में होता है, और जो फ्रेगमेंटेशन है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, जैसे स्पाइरोग्राम यहाँ पर क्या दिखा ना बेटा, ओके, यहाँ से फ्रेगमेंट होकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ईच पार्ट विल ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ओके, दैट्स द पॉइंट। अब बेटा बात करते हैं रीजनरेशन की। बात करें तो रीजनरेशन आपने सुना होगा, ये पढ़ा तो खैर पढ़ा तो होगा ना, अभी तो आप रिवीजन करने आए हो यहाँ पर ना। रीजनरेशन का मतलब क्या है, इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ या कट करते हैं हम, तो हर एक पीस जो है आपका वो इंडिविजुअली ग्रो हो जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं प्लैनेरिया और हाइड्रा, ठीक है, तो उसे कहता है रीजनरेशन। और एक बात बेटा ध्यान रखना, रीजनरेशन जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रीजनरेशन एप्लीकेबल नहीं होता। सपोज कीजिए बेटा अगर मैं अपनी फिंगर को कट कर दूं तो क्या मेरी फिंगर जो है पूरी ग्रो कर जाएगी, जैसे ये प्लेन एरिया जो है आपका हाइड्रा ग्रो कर रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो फिंगर है ना बेटा, उस फिंगर में आपके ब्लड सेल्स भी हैं, आपके बोन्स के सेल्स भी, मसल सेल्स भी हैं, इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से इट कैन नॉट ग्रो इनटू द इंडिविजुअल, ठीक है, ये दोबारा से ग्रो नहीं हो सकता, आपका रीजनरेट नहीं कर सकता, इसलिए ओके। तो इसलिए बेटा ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए रीजनरेट नहीं कर सकता आपका। ओके, ध्यान रखिए बेटा बात, वेरी नाइस। ओके, अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब क्या होता है, अ बर्ड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैचुरेशन डेवलप्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल, जैसा हाइड्रा केस में होता है। इसमें होता है क्या ना बेटा कि सिंपल सी बात है, आपका क्या है, एक जो बर्ड होता है, इसका पर्पस ये हाइड्रा था पूरा, ये अगर मैं इस हाइड्रा को पूरा बना दूं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक बर्ड निकलना स्टार्ट होता है इस तरीके से। ओके, धीरे 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 वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो जैसे ही वो मैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो यहाँ से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद इंडिविजुअल जो है आपके ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है, उसे हम बर्डिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने डायग्राम आपको दिखा रखा है इस बुक में। ओके, देखो ना, ये बाद में डिटैच हो जाएगा यहाँ से, फिर आपका न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा जो डेवलप हो जाएगा। डन, वेरी नाइस, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। लेट्स कंटिन्यू देन। अब बच्चे एक वर्ड आपका आता है यहाँ पर, देखिए बच्चे, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या होता है, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। आपको पता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके एक्चुअल में ना डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट्स, ठीक है। जैसे आपको पता है कुछ होते हैं जो रूट्स से डेवलप होते हैं, स्वीट पोटैटो, डालियास, ठीक है, इस तरीके से हो गया। स्टेम से आपका हो जाएगा पोटैटो एंड जिंजर, ठीक है। लीव्स की बात करें तो लीव्स आपका डेवलप होते हैं वायरोफाइलम। वायरोफाइलम में क्या होता है बेटा, आपका ना पूरा लीफ, जैसे आपको सपोज कि लीफ है आपकी, तो लीफ में ही जो होता है आपका ना प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। ओके, ठीक है। या फिर एक मेथड आपके पास आता है बेटा, आर्टिफिशियल मेथड्स आते हैं टू डेवलप द प्लांट्स फ्रॉम देयर पेरेंट। ओके, एक होता है बेटा ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग होता है, लेयरिंग होता है। देखो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है ना, देखो ग्राफ्टिंग जस्ट क्या करना पड़ता है आपको, जैसे जो रूट वाला पार्ट आपका है, ठीक है, रूट वाला पार्ट जब बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है बेटा, दूसरे पार्ट को लेकर के आते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, उसको यहाँ क्या करते हैं हम, इसको अटैच कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को हम स्क्यून कहते हैं। ओके, फिर उसको कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। दिस इज डन, जैसे एग्जांपल मैंगो केस में। कटिंग में क्या करते हैं बेटा, आपको पता है, जैसे आपके पास ये आपका क्या है, गुलाब का पौधा है, तो उसको हम कट कर देते हैं इस तरीके से। ओके, फिर उसको जो है अगर हम सॉइल में डाल देंगे तो वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयरिंग में जस्ट आपने करना क्या है कि जैसे आपका एक प्लांट ग्रो कर रहा है, सपोज कीजिए मैंने इसको इरेज करता हूँ बेटा आपका, ठीक है, जो जैस्मिन का प्लांट होता है वो इसी तरीके से लेयरिंग करके प्रोड्यूस किया जाता है। लेयरिंग में जस्ट आपने करना क्या है, आपका सपोज कीजिए ये एक ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस निकल रहे हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, एक ब्रांच बेटा ऐसे जा रही है इसकी, तो हमने क्या है, इस ब्रांचेस को ना हमने सॉइल के अंदर क्या करा, डिप कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ दिनों में क्या होगा, ये जो यहाँ से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे और यहाँ से जो है इंडिविजुअल आपका प्लांट ग्रो करना स्टार्ट होगा। फिर उसको कट कर दीजिए, आपके दो प्लांट्स हो गए यहाँ से।
Okay, that is called the layering. तो these are some artificial methods which we follow to grow plants. Okay, इसका बच्चे ना बेनिफिट भी है, वेस्टिड प्रोपोगेशन के कुछ एडवांटेजेस भी है. एडवांटेज क्या बेटा, हम यहाँ से सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात में बेटा ये आपका चीपर मेथड होता है, ज़्यादा इसमें खर्चा की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. तीसरी बात ये हम क्या करते हैं, जेनेटिकली जो है हम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं. ओके, ठीक है बच्चे. ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं वेस्टेड प्रोपोगेशंस के. ओके, लेट्स कंटिन्यू. देखिए बेटा, एक टॉपिक और डाल रखे हैं यहाँ पर आपका टिश्यू कल्चर के बारे में. टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखो, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. अब होता है क्या बेटा, सपोज कीजिए हमारा एक प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके एक टिप, ग्रोइंग टिप को हम ले लेते हैं यहाँ पर. दिस ग्रोइंग सेल्स आर कैप्ड इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस. ओके, अब इसको क्या करते हैं बेटा, स्टिप को हम क्या करते हैं, एक तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है उसको. ठीक है. तो उसको एक कल्चर मीडियम में डाला जाता है जहाँ पर वो कैलस फॉर्म में बन जाता है. कैलस इज देन ट्रांसफर टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. जी क्या करता है, एक तरीके से बेटा हार्मोन मीडियम में डालते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक तरीके से डेवलप होना स्टार्ट. जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनको हम एक तरीके से यूज़ करते हैं, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो टिश्यू कल्चर्स की वजह से डेवलप होते हैं. ठीक है. बेनिफिट क्या होता है बेटा टिश्यू कल्चर, देखो, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना भी हम ग्रो कर सकते हैं, रोज ग्रो कर सकते हैं, जैस्मिन ग्रो कर सकते हैं, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. ठीक है. अगर कोई ऐसा प्लांट जो है जिसने सीड्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अगर लूज कर दी, उसको हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस से हम डेवलप कर सकते हैं. जैसे आप बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, इस तरीके से आप करते हैं. ठीक है. न्यू प्लांट्स जो आपके डेवलप होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के. ठीक है. हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स, और सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. जैसे बेटा वेस्टेड प्रोपोगेशन वाला था ना, वैसे लगभग आपको कह सकते हैं. ओके, डन. दैट्स गुड. अब बेटा एक वर्ड आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन. इसका मतलब क्या होता है, देखो, द स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स. अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. बेसिकली होता क्या है ना बेटा, आपका ना स्पोर इस तरीके से होता है, इसमें कोटिंग होती है. जैसे कि पार्टिकल टेम्परेचर वगैरह मिलता है ना बेटा, तो ये क्या करता है, यहाँ से बर्स्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो इसमें से स्पोर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके. और एक पार्टिकुलर कंडीशंस पे क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. वार्म टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में. ओके, ऊपर मेंशन आपको ये आपका ना स्पोर्स वाला फॉर्मेशन. ठीक है. राइजोपस ना, जो ब्रेड में फंगस जम जाती है, उसमें आप किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है. ओके, क्लियर. तो बेटा आई थिंक आपको जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे. अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेरी हो तो बेटा आप कमेंट करके जरूर बताएं. चलिए बेटा बात करें, आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे हम किसकी बात करें बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू. देखिए बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व. अब होता है कि यहाँ पर देखो, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपको पता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन कहते हैं, विच रिजल्ट्स इन द वेरिएशंस. ओके, वेरी गुड. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें प्लांट्स में, देखो, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. आपको पता है फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है प्लांट का. A typical flower consists of 4 main valves, namely sepals, petals, stamen and pistil. तो बेसिकली अगर बात करें बेटा एक फ्लावर की बात करें, टिपिकल फ्लावर की बात करें, तो उसके ना मेन 4 पार्ट्स होते हैं. एक तो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं और आपके पिस्टिल्स होते हैं, जो कि मैं आपको एक बार फ्लावर के थ्रू दिखाता हूँ, एक बार चेक करवाएंगे, आपको बताते हैं. देखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेटा दो कैटेगरी फ्लावर्स होते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं. बाइसेक्सुअल में दोनों ही आपके रिप्रोडक्टिव और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल. जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया. यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, एदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया. ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा. क्लियर. तो यानी कि दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. ओके, ये चीज़ आपको पता होगी. ओके, दैट्स गुड. अब बेटा बात करते, देखिए बेटा स्ट्रक्चर फ्लावर की बात करते हैं. मैंने आपको बताया बेटा फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पिस्टिल और बेटा इसको हम कार्पेल भी बोलते हैं. इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है. और स्टेमन बेसिकली क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ये होता है मेल, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है बेटा, ये तो हो गया स्टिग्मा. ये जो पूरी ट्यूब दिख रही है इसको कहते हैं स्टाइल कहते हैं. और ये जो है ओवेरी, जहाँ पर एक्चुअल में एग्स प्रेजेंट होते हैं, ओवल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और अगर बात करें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, तो इसमें ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये आपकी,
ठीक है। ये बेसिकली ये होते हैं, तो आपको एंथर हो गया। और दूसरी वाले जो ये देखिए ट्यूब देखिए, इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। एंथर के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, पोलन ग्रेन्स होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं मेल गैमेट्स कहते हैं। ओके, और फीमेल गैमेट्स किसको कहा जाता है बेटा, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओवम होते हैं, ओवा होते हैं या एग्स होते हैं। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बेसिकली फीमेल गैमेट्स कहते हैं। फीमेल गैमेट्स मतलब फीमेल सेक्स सेल्स कहते हैं। ओके, और ये तो बेटा आपको पता है, ये पेटल्स हो गए, ये सेपल्स हो, ग्रीन पत्ते हम सेपल्स कहते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। क्लियर बेटा। तो फ्लावर के अंदर क्या है बेटा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बेटा एग्जाम में, आपसे पूछ लेंगे कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका फ्लावर का, उसके पार्ट्स के बारे में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ना, एंथर फिलामेंट, और जैसे आपका इसका है फीमेल का स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवेरी। डन, दैट्स गुड, इट्स क्लियर टू ऑल, वेरी नाइस। अब बेटा बात आती है ना कि सीड फॉर्मेशन की हम बात करें कि सीड्स एक्चुअल में बनती कैसे। ओके, तो उसके लिए बेटा आपको पूरा प्रोसेसिंग होती है। मैंने आपको फ्लावर में आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। क्लास देखिए बच्चा, बात करते हैं कि एक्चुअल में सीड फॉर्मेशन कैसे होती है। सीड फॉर्मेशन के बारे में बात करते हो, पोलन ग्रेन्स मैंने आपको बताया था कहाँ होता है बेटा, आपका एंथर में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस इन द एंथर। ओके, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर बेटा ध्यान रखना इस चीज का, ये भी आपको पता होना चाहिए, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पोलन ग्रेन्स जा रहा है तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेटिंग होगा। अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंट्स होते हैं जो लेकर के जाते हैं, वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। क्लियर बात है। अब पोलन ग्रेन्स क्या करता है बेटा, जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स विच पासिस थ्रू द स्टाइल टू रिच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी। अब होता है कि बेटा पोलन ग्रेन्स ना बेटा जर्मिनेट होता है, जब स्टिग्मा में चिपक जाता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब्स बनाता है, पोलन ट्यूब्स बनाता है बेटा। ठीक है, जैसे अगर हमारा स्टिग्मा है तो ये इस तरीके से, इसके अंदर ये हमारा ओवरी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, स्टाइल फॉर्मेशन करता है, यानी कि एक पोलन ट्यूब बनाता है। ओके, विच पासिस थ्रू द स्टाइल, जो कि ये जो ट्यूब है ना इसकी स्टाइल से पास होता है, टू रिच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट ओवरी, ओव्यूल्स के पास पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। द फ्यूजन ऑफ मेल, उसके बाद बेटा जो आपका पोलन जो जर्मिनेट हुआ है जिसमें पोलन ट्यूब्स बनाई है, उस पोलन ट्यूब्स के थ्रू वो जाता है बेटा, कहाँ जाता है, ओव्यूल के पास पहुंच जाता है। और ओव्यूल्स के पास पहुंचने के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स से क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर, ओके। तो जायगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। अब क्या होता है, वहाँ पर जायगोट फॉर्मेशन होता है। फिर जायगोट बेटा डिवाइड होता है टू फॉर्म एम्ब्रियो। जायगोट डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल्स इस तरीके से डेवलप हो जाता है थिक कोट में, और चेंज इनटू द सीड ग्रेजुअली। ओके बेटा, तो इस तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता जाता है, तो एम्ब्रियो आपका कन्वर्ट होता है सीड्स में कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी जो फ्रूट्स में चेंज होता है, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा, देखो ये रहा बेटा पूरा आपका डायग्राम, देखना बच्चे, ये रहा आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा। ये ना बेटा, ये पोलन ग्रेन्स दिख रहा है, ये आपका स्टिग्मा वाला पार्ट है। ओके, ये बना दिया इसने पोलन ट्यूब, और ये मेल गैमेट जो दिख रहा है, मेल जर्म सेल से कहते हैं। और यहाँ से चले जाता है बेटा किसके, तो ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, फिर इनका फ्यूजन होता है, उसके बाद सारा प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही चलता रहता है। डन, परफेक्ट, वेरी नाइस। समझ गए बेटा इतनी बात। ठीक है, तो ये ना बेटा, द सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर, मॉइस्चर एक्स्ट्रा। और बेटा वो बात की बात है, अब आपने जो फ्रूट बन गया उसके बाद सीड्स को आप एक पार्टिकुलर कंडीशंस वगैरह देंगे, सॉइल में डालेंगे। ओके, तो उस समय फिर वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर, दोबारा से प्लांट ग्रो करने में हेल्प कर देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। देखो, ह्यूमंस यूज करते हैं बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे आपका मैंने फ्लावर वाला एग्जांपल दिया था। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है बेटा, एक टाइम पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, दैट इज ओवा फीमेल में, और स्पर्म स्टार्ट इन द बॉडी। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब एक्चुअल में बेटा क्या ना, एक प्यूबर्टी की एज होती है, जिस एज में आपकी बॉडी में हार्मोन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ओवा डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मेल्स में स्पर्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी एज कहते हैं। ठीक है, देखो क्या है ना, ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी के एज में क्या होता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
ओके, जैसे कॉमन चेंजेस हैं कॉमन इन मेल एंड फीमेल्स, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज। ओके, स्किन बिकम्स ऑयली मे रिजल्ट इन पिंपल्स। ओके, स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। और गर्ल्स में जो डेवलप चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। ओके, और बॉयज़ में क्या होता है, एक तरीके से थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉयज बिगिन टू क्रैक। ओके, दीज आर द सम चेंजेस दैट एक्चुअली होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, चेंजेस हमें स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ में। ओके डन, दैट्स गुड। अब बेटा बात कर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप बेटा डायग्राम में आपने देखा होगा ना, आपको पता भी होगा। बेसिकली सबसे पहले आपको पता है बेटा, टेस्टिस की बात करें तो पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम बेटा एक पार्ट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, मेल्स में जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन स्पम्स। एक्चुअली बड़ा कि ना स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का तो कम होता है। ओके, क्यों होता है, ताकि स्पम जो है प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। मेल जर्म सेल्स स्पम्स आर फॉर्म्ड हियर, जहां पर क्या होता है बेटा, आपको पता है टेस्टिस में स्पम फॉर्मेशन होते हैं, ये टेस्टिस के फंक्शंस है। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये करता है रेगुलेट करता है प्रोडक्शन स्पम्स को रेगुलेट करता है, और एक तरीके से प्यूबर्टी के टाइम में जो भी चेंजेस आते हैं मेल्स में यानी बॉयज़ के अंदर, वो सारे कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपके चेंजेस को लेकर के आता है। ठीक है, एक वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस बेटा एक ट्यूब होती है, इट पासिस स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इनटू द यूरेथ्रा। अब क्या होता है ना बेटा, ये एक ट्यूब होती है जो जैसे आपका ये टेस्टिस है तो यहाँ से ट्यूब कनेक्टेड होती है, वास्ट डिफरेंस। ओके, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है बेटा, यूरेथ्रा इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। ये बेटा एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, आउटर कवरिंग को हम पेनिस बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की अगर बात करें, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी यहाँ पर होते हैं बेटा। दे ऐड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म्स, दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। बेसिकली बेटा सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है स्मूथली मूव ऑन हो सके। ओके, स्पर्म अलोंग विद सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के साथ जो उनका मिक्सचर होता है ना बेटा, उसे कहते हैं सीमेन कहते हैं। यानी कि स्पर्म प्लस में फ्लूइड सीक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। क्या बनाएंगे बेटा, ये सीमेन फॉर्मेशन करते हैं। डन, दैट्स इट। ओके, अब एक बार बेटा डायग्राम देख लेते हैं, क्या है इसका डायग्राम। चलिए देखिए बेटा, तो देखो ये रहा बेटा सेमिनल वेसिकल्स। ओके ओके, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो एक तरीके से क्या रिलीज करते हैं, देखो ये टेस्टिस, फिर ओके इसके थ्रू क्या होता है आपका, ये होगी ट्यूब जिसे वॉस डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्पर्म जो रिलीज होता है पेनिस के थ्रू। ठीक है, देखो ये यूरेथ्रा ना आपका, यूरेथ्रा। ओके, इसके बारे में बेटा डायग्राम मैंने ना एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, उसको अगर देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन, तो ये होगी बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन। ठीक है बच्चा, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बेटा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं डेफिनेटली। देखो इसमें क्या बोला गया है, पहले बेटा ओवेरी की बात करें। जैसे मेल्स में क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस होते हैं, वैसे ही फीमेल्स में ओवेरीज होते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं जो दोनों साइड्स होते हैं एब्डोमेन के, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, फीमेल जर्म सेल्स दैट इज एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पर क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट द ओवरी। ओके बेटा, अगर गर्ल का बर्थ होता है तो ऑलरेडी उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दिस एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, और प्यूबर्टी की एज में जाते ही क्या होता है, इसमें से कुछ एग्स जो होते हैं आपके मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ द ओवरीज। अगर एक ओवरी ये वाली प्रोड्यूस करे तो अगले मंथ वो नेक्स्ट वाली ओवरी प्रोड्यूस करेगी। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब होती है, जैसा कि आपको पता है ये आपकी एक ट्यूब होती है ऐसे करके, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होती है इस तरीके से। ठीक है, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये करते हैं, रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, और यहाँ से बेटा एग को रिसीव करता है और कहाँ ट्रांसफर करता है, यूट्रस में। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में बेटा क्या होता है, वेयर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है।
मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। यूट्रस क्या होता है? इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वियर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, जहां पर जो है बेबी जो है ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्लियर? मैंने बताया आपको यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। जी सर्विक्स होता है, ये वेजाइना होता है, जिसके थ्रू क्या होता है स्पर्म्स एंटर करते हैं इनटू फीमेल बॉडी। ओके, दैट्स गुड। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है, देखिए बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक और आता है आपका, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जायगोट, तो आपको पता ही है, इज प्लांटेड इनटू यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ओके, अब बेटा होता क्या है ना, जब जायगोट फॉर्मेशन हुआ है तो जायगोट क्या करता है आपका एम्ब्रियो में, वो जो है जायगोट ना बेटा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो है यूट्रस में जाकर उसको ना क्या करते हैं प्लांट किया जाता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं ना, हाँ इम्प्लांटेशन होता है। ओके, जायगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यूट्रस की लेयर में जाकर के वो इम्प्लांट हो जाता है। ओके, और फिर एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट होता है, और एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है बेटा? फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, जिसको होता है प्लासेंटा टिश्यू कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल। ठीक है बेटा, तो प्लासेंटा एक टिश्यू होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, एक तरीके से सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ से ग्लूकोज ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज किया जा सके। ओके, अब बेटा एक बात सुनो, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, इट इज़ अबाउट 9 मंथ्स। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन से लेकर के बेबी के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि लगभग कितना होता है बेटा 9 मंथ्स होता है। तो बेटा जब एग फर्टिलाइज होता है तो तब क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज ही ना हो तो क्या होगा? देखो, द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। आपको पता है यूट्रस जो होता है हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको रिसीव कर सके। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। ओके, बिकॉज आपको पता है कि जायगोट फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद क्या होता है एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए वो क्या होता है स्पॉन्जी हो जाती है और थोड़ी थिक हो जाती है। When fertilization has not taken place, तो आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, अब इस लाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो लाइनिंग होती है ना इनर लाइनिंग यूट्रस की, द लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। ओके, दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं इसको। समझी बात नहीं समझे? ओके, तो क्या होता है कि जब फर्टिलाइज एग नहीं मिलता तो ये लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में और म्यूकस की फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, लगभग इसको 28 days लगते हैं एवरी मंथ इस साइकिल को, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चे, अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, emotional, social, behavioral। ठीक है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? पूरी तरीके से वो जो है आपकी बिल्कुल ठीक होना चाहिए बंदा, फिजिकली भी ठीक हो, इमोशनली भी और सोशली और बिहेवियरल भी आ जाए। ठीक है, ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें, एसटीडीज की बात करें तो मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, जैसा आपको पता है बैक्टीरियल होती है, कुछ आपकी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, बैक्टीरियल में आप लिख सकते हैं गोनोरिया और साइफिलिस, और वायरल में आपका वार्स आता है और HIV एड्स आता है। ओके, यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। ओके, अब बात करते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा। बेसिकली बड़ा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो यूज़ किया जाता है ना कॉन्ट्रासेप्शन का, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एक तरीके से बैरियर का काम करता है ये, और ताकि जो है फर्टिलाइज ना हो जाए एग, दैट्स व्हाई। डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहाँ पर बेटा देखो, एक तो मैकेनिकल बैरियर होता है, केमिकल मेथड्स, IUCD, सर्जिकल मेथड्स। केमिकल वेरियस में कॉन्डम्स या सर्वाइकल कैप यूज़ किया जाता है, केमिकल मेथड्स में पिल्स वगैरह यूज़ की जाती है। IUCD क्या होता है? ये होते हैं इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ओके बच्चा, तो आप लिख लेना इसको बेटा, क्या होता है इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव
डिवाइस। ओके, जैसे इसमें कॉपर टी का यूज़ किया जाता है या लूप का यूज़ किया जाता है। और एक होता है सर्जिकल मेथड जिसमें वैसेक्टोमी की जाती है, ट्यूबेक्टोमी की जाती है। ओके, तो बेटा देखते हैं इसको वन बाय वन पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें इसके बारे में। लेट्स कंटिन्यू। देखिए एक मिनट, पहला आपका था फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का यूज़ किया टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या, स्पर्म और एग को फ्यूजन होने से हम प्रिवेंट करते हैं, यानी कि यूनियन होने से प्रिवेंट किया जाता है। देखिए बच्चे, अब बात करें बेटा केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में क्या, यूज ऑफ ओरल पिल्स हो गया है ना, दिस चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो द एग्स आर नॉट रिलीज। ये क्या करता है, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को क्या करता है, चेंज करता है ताकि एग जो रिलीज ना हो। ओके, मे हैव साइड इफेक्ट्स। बेटा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है ना उसको भी चेंज कर देता है। ओके, तीसरा आपका होता है इंट्रा यूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया IUCD। इसमें कॉपर टी का यूज़ किया जाता है। लूप जो है यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को बचाया जा सके। ओके, लेकिन बेटा कॉपर टी का ना एक डिसएडवांटेज होता है। ओके, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं कर सकता। ओके, दूसरी बात, ये इरिटेशन डेवलप करता है, पेन डेवलप कर देता है यूट्रस के अंदर। ओके, अगला मेथड आपका आता है सर्जिकल मेथड। ओके, क्या था बेटा, सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इन मेल्स द वॉस डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। क्या होता है बेटा, मेल्स के अंदर क्या होता है ना, वैसेक्टोमी में बेसिकली मेल्स के अंदर की जाती है जहाँ पर वॉस डिफरेंस होता है ना, वॉस डिफरेंस जहाँ से स्पर्म जो है आपका स्पर्म जो मूव होता है आगे की तरफ ना, आगे को मूव होता है, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है ट्रांसफर ना हो सके, उससे कहते हैं वैसेक्टोमी कहते हैं। और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं, इसको हम कहते हैं ताकि एग जो ट्रांसफर ना हो सके, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है सर्जिकल मेथड से हम ब्लॉक कर सकते हैं ओके इनके फ्यूजन को। ओके, एक बड़ा वर्ड आपका आता है फीमेल फ्यूटिसाइड। ठीक है, फीमेल फ्यूटिसाइड। इसमें क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द बॉम्ब इज कॉल्ड फीमेल फ्यूटिसाइड्स। ठीक है, यानी कि गर्भ में ही बच्चे को मार देना, उसका मतलब कि एक तरीके से जेंडर डिटरमाइन करके ना, उसे कहते हैं भ्रूण हत्या कहते हैं। ओके, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फ्यूटिसाइड एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो बेटा एक तरीके से अगर हमारा सेक्स जो रेशियो है ना वो बिल्कुल एक बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इक्वली होना चाहिए। ओके, ठीक है, उसके लिए हमें जो है एजुकेशन देनी पड़ेगी लोगों को ना, पढ़ना पड़ेगा लोगों को। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस, ये एक लीगल ऑफेंस यानी कि गैर कानूनी है इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। ओके, तो आई होप बेटा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।